जय श्री राम, जय श्री राम। प्लीज़ आप सभी लोग लाइक और कमेंट करो, नए हो तो चैनल से जुड़ो और रामायण को सुनो। रामायण सुनने और पढ़ने से एक ही समान है। तो रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है, बालकांड है, दोहा संख्या है 5, 100, 105, 106, 107। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसई तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तहाँ सपन्यो नहीं जाई। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविधि समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तरु बिलोकि उरु अति सुख भयऊ। निज कर दासी नागरि पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। कुंद इंदु धरि गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छविहारी। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, शोभाल विधुवाल। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भले अवसरु जानी, भई गई शंभु भई मातु भवानी। जानि प्रिया आदरयत दीन कीना, बाम भाग आसन हरि दीना। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। पति हित हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रियवानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरयरु अचरु नाग नर देवा, सकल करई पद पंकज सेवा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। प्रभु शर्म रथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कलप तरु नाम। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता किन्नर और मुनि के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब भी वहां नहीं 6 काल ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वो शिव जी के विशाल
विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी इस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों की हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे। उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा शोभा भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। उनके सिर पर जटाओं, मुकुट और गंगा जी की शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे उनका नीलकंठ, और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए शोभित हो रहे थे, मानो शांत रस को हो शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास गईं। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों को हित करने वाली है, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर, नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ हैं और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों की निधान हैं और योग, ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर करो। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। प्लीज़ सभी लोग रामायण को सुनना। रामायण पढ़ा भी करो, जिस घर में हो ना हो तो एक खरीद कर लाओ। रामचरितमानस जरूर पढ़ना चाहिए। और मैंने ये पढ़ा है, अब कल अगले पेज पढ़ेंगे। कल है हरतालिका, कल शंकर जी के लिए विशेष दिन है। हम लोगों को आज ही तैयारी कर लेनी है, सब पूरी व्यवस्था पूजा का। तो कल शिव जी का विवाह कहा जाता है। तो लगभग ये रामायण भी हमारी वहीं की चल रही है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर शंभु, हर हर महादेव। जय पार्वती मैया।